पिरसाली जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने 30 से ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाकर और लगभग 2000 कंप्लायंसेस जो अनुपालन है उनको ख़त्म करके और सदियों से जो धाराएं चली आ रही थी उनको अपराध मुक्त करके एक इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया है। आज धामी जी जगह जगह जाकर MOU साइन कर रहे हैं और उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। बड़ी मेहनत उन्होंने की। अभी लंदन का दौरा था, आज दुबई का दौरा चल रहा है। उससे पहले कुछ मीटिंगें दिल्ली में भी हुई, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए थे उनके साथ बैठकें हुई और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से यहाँ पर सस्ती ज़मीनें मिलती हैं, सस्ती बिजली है और राष्ट्रीय राजधानी से निकट क्षेत्र होने के कारण और सरकार के प्रयासों से एक अच्छा क्षेत्र उभर कर आ रहा है जहाँ पर इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आतुर हो रहे हैं। और उसी कड़ी में जो इन्वेस्टर समिट दिसंबर में होने जा रहा है उससे सरकार को बहुत सारी उम्मीदें हैं, प्रदेश की जनता को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। अब विपक्ष की मजबूरी है आलोचना करना, क्योंकि आकलन वो कर नहीं सकते। नवीन जी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, सुभाष झा जी ने हर एक पॉइंट को रखा, उसको समझने वाली बात है। आपने जो गलतियों से क्या सबक लिया? आज भाई अगर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है तो कुछ सोच समझ के उठा रही है। उन गलतियों से क्या सबक लिया गया जो एक ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया? दूसरी चीज़ यहाँ पर अब जैसा कि आपने भी सुना कि सौंदर्यीकरण की बात हो रही है। गामा जी ने भी कहा अब हम सौंदर्यीकरण कराएंगे क्योंकि लोग आएंगे, सुंदर शहर दिखना चाहिए। सिर्फ ये सौंदर्यीकरण सिर्फ तभी तक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी हमें समझना पड़ेगा। 111 किलोमीटर की सड़क अब आप कह रहे हैं कि हम 60 करोड़ रुपए में अब इसको चमचमवा देंगे। यहाँ पर जो भी फर्जी के बैनर पोस्टर लगे हम उसको उतरवा देंगे ताकि जब लोग आए तो उन्हें लगे कि हाँ वास्तव में वो उत्तराखंड में आए हैं और वो यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसको महसूस करो, यहाँ पर निवेश करें। तो ऐसे में सिर्फ ये उसी वक्त हो जब कोई इन्वेस्टर आ रहा है या कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उससे पहले भी इस सब चीजों को किया जाना चाहिए ताकि जो जनता है वो उसका सुख भोग सके। आज सिर्फ इन्वेस्टर ना सुख भोगे, सरकार का सुख जनता भोगे, यहाँ के आम नागरिक भोगे, तब ज्यादा बेहतर है। नवीन जी। जी मनीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ तक सौंदर्यीकरण का मामला है, सौंदर्यीकरण जब से स्मार्ट सिटी बन रही है तब से हो रहा है। लेकिन आप देहरादून की हालत पहले अगर देखते तो बहुत बदतर हालत में शहर था, सड़कें कम चौड़ी थी, सारी व्यवस्थाएं डगमगाई हुई थी। उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी समय लगता है और मानसून का एक बड़ा सत्र यहाँ पर चलता है तो उससे काम बाधित भी होता है, ट्रैफिक व्यवस्था भी देखनी होती है। तो इसलिए जो काम की गति है, काम का विस्तार को देखते हुए अपने समय सीमा के आधार पर ठीक हो रहा है। अब सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। अब बात सुभाष जी की ने एक अच्छी बात यहाँ पर कही कि बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि एक ही कलर में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सुभाष जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो वो कलर है वो हमारी संस्कृति का है। हमारे गांव में जब आप देखते हैं लाल मिट्टी से घरों को लीपा जाता था, उसमें फिर ऐपण प्रतियोगिता होती थी। ऐपण के माध्यम से जो वाइट चावल का जो पानी होता था उससे उसमें कलाकारी की जाती थी। वही हमने अपनी संस्कृति को यहाँ पर दर्शाने का काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कलर नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक रंग है। बात दूसरी आती कि पिछले समिट से हमने क्या सीखा। देखो, कभी भी जब प्रयास होते हैं, कोई भी प्रयास होते हैं, उन प्रयासों में कभी विफलता भी मिलती है, सफलता भी मिलती है, लेकिन हर प्रयास से कुछ न कुछ सीखा जाता है। और उसी से सीखते हुए हमने इस बार लैंड बैंक बनाया, पहले से बहुत सारी सुविधाएं पहले से रखी हैं। जो कंप्लायंसेस जिन पर इन्वेस्टर्स को तकलीफ होती थी, दिक्कतें आती थी, उनको हमने खत्म किया। वो धाराएं जिनसे काम करने में यहाँ पर रुकावटें आती थी, उन धाराओं को हमने अपराध मुक्त करने का काम किया है। तो ये सारी चीजें करके एक नया वातावरण जो इस बार तैयार हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे उसके प्रयास किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपना मार्गदर्शन दिया है और उसके बाद जो यहाँ पर होने वाला है उसमें आप देखेंगे कि ये एक नया आयाम उत्तराखंड के लिए स्थापित करेगी। ये इन्वेस्टर समिट करेगा और यहां से आप देखेंगे कि ये जो तीसरा दशक हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड का होगा और ये वास्तव में होकर रहेगा। एक चीज है, डीके पॉल जी ने एक सवाल भी किया था कि जमीन कहाँ है। हमारे पास जमीन को लेकर ये सवाल कर रहे हैं, आप जमीन कहाँ देंगे? देखिए, जमीन हमारे पास 13 जिले हैं। हमारी ये व्यवस्था है कि हमारा हर जिले में एक संतुलित इन्वेस्टमेंट हो जिले के हिसाब से, और जो हमारे जहाँ जहाँ जो जैसा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उस प्रकार के उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जाए। कुछ उद्योग देहरादून में हो सकते हैं, कुछ उधम सिंह नगर में हो सकते हैं, लेकिन कुछ पहाड़ों में भी हो सकते हैं। अब पहाड़ की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक आधार अलग अलग होता है। तो इस वजह से उस प्रकार के उनके पास में ब्लूप्रिंट तो है ही नहीं ना। है, वो है, तो वही तो बात कर रहा हूँ। ब्लूप्रिंट है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, आप
बात पूरी कर लीजिए। जाकर धामी जी के बात पूरी अरे डीके पाल जी आ रहे हैं, उनकी बात पूरी कर लेंगे, उनकी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और यहाँ आ रहे फिर आ रहे हैं आप, सरकार हमारी है, मीठा मीठा सरकार हमारी है। कड़वा कड़वा थूक नहीं देंगे, नहीं ऐसे तो नहीं, ये आप इंटरप्ट करने की सुन लीजिए पहले, फिर से हमारे आप ही के पास पास आ रहे हैं। इंटरप्ट मत कीजिए। लेकिन मैं आपका आपकी जितना समय था आपकी पार्टी के अनुरूप आपको बहुत ज्यादा समय दिया गया, हम सबने सुना, उससे ज्यादा समय नहीं दिया जाता, पार्टी तो आप क्योंकि मैं भी अपनी बात रखूं। आप हमारा समय नहीं खा सकते। एक बार सुन लीजिए, बता रहा हूं, सुन लीजिए, आप आपके पास ही आ रहे हैं। आपको उत्तराखंड में जमीन नहीं दिख रही है, आपको उत्तराखंड में जो धंधे चल रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, आपको तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बर्दाश्त करेंगे आप नहीं, सबसे मैं पहले बताना मोतियाबिंद चाह का रहा इलाज करवाई ना, आप आंखों को सुधारिए। चश्मा मैं बदल लेता हूँ, आम आदमी पार्टी का पहन लिया, लीजिए पहचान लीजिए आप भी। यही चश्मा अब सुन बदलने की लीजिए जरूरत बात, है, अब यही सुन चश्मा लीजिए, बदलने की अब सुन लीजिए जरूरत है। बात, सुन लीजिए। 10 जिलों के एक एमओयू साइन हो रहे हैं ना, किसी भी उससे औद्योगिक पहले क्षेत्र के लिए। जमीनों की जगह तय साहब होती है, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए उससे सबसे पहले जमीनों की इंफ्रास्ट्रक्चर जगह तैयार तय करना होती पड़ा। है। आगे ये आज बताया एक जाता शानदार है रोड यहाँ से इन्वेस्टर्स सिमरी को तक जाती है, कि भाई हम यहाँ आज पर जमीन सिमरी तक देंगे, यहाँ से एक पहाड़ी चौड़ी यहाँ रोड जाती जमीन है, देंगे, आज हमारे सिमरी पास तक का में यहाँ रास्ता 2 घंटा इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो के लिए गया। जमीन है। पहले के मुकाबले अब अगर सिमली आप जाएंगे 3 घंटे कब में पहुंच जाएंगे आप। अरे पहले 3-4 घंटे और लगते थे। उद्योगों की बात हो रही है, तो वही तो बात हो रही है, उद्योगों के लिए क्या चाहिए? उद्योग कोई सड़कों टपका के पे ढूंढना घूमने के लिए आ रहे हैं क्या? उद्योग कभी भी ऊपर से टपक के नहीं आते, इन्वेस्टर उसके लिए घूमने के लिए आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? बनाया जाता है, इन्वेस्टर उसके आ लिए रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया जमीनें जाता कहाँ है, एक होगी? नीति बनती है जमीनें जो अब जब बन है चुकी नहीं है आपके पास और में। अब उत्तराखंड प्रगति को पहले चकबंदी लाने की आवश्यकता थी, कोई भी आप समझ लीजिए बात आपका को। कोई भी तर्क नहीं हम चलता। आपको राय देना चाहते हैं, आप मशवरा देना उत्तराखंड चाहते हैं। के पहले विकास चकबंदी में से बाधक जमीनों है। को बराबर करना आप था, लोग जो है ना जिससे कि यहाँ उत्तराखंड के विकास किसानों में को फायदा बाधक है, मिल सकता जनता को था। बरगलाने की ठीक है, कोशिश करें, ठीक है, लेकिन ठीक जनता है। आपके और फिर हम कहाँ तैयार हैं? जनता ठीक है, समझ आपने रही है, देखिए एक बात इस बहुत प्रदेश गलत कही। को कोई भी एक बात अगर आपने एक बहुत चीज़ गलत है, कही, भारतीय नहीं जी। जनता पार्टी एक बात इन्होंने बहुत गलत कही। अगर इंजन इन्होंने कहा देहरादून तैयार है, भाजपा ने किया है, देहरादून कहाँ तैयार है? नवीन भाई सवाल है जो सुभाष भाई ने एक सवाल उठाया, भू कानून की बात की जा रही है और बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने एक अच्छी बात कही है भू कानून को लेकर जो है कि भाई अगर आप भू कानून लाते हैं, अभी हम खरीदने जाएंगे तो अभी हमको रोक दिया जाएगा और हम अभी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा वहां पर। तो ऐसे में क्या इसको लेकर कुछ प्रावधान होंगे या फिर कुछ किए जाएंगे? क्योंकि आप भू कानून की बात बहुत करते हैं, मैं अक्सर सुनता हूं कई लोगों को, कई नेताओं को सुनता हूं बीजेपी की भू कानून की बात करते हैं। तो इसको लेकर क्या तैयारी है आपकी जो भू कानून को लेकर और इस पर जो अभी सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर? देखिए मनीष जी, हमारा प्रदेश अभी 22-23 साल का हुआ है और यहाँ पर जो भी पॉलिसीज बनती हैं जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं, कोई भी सरकार हो तो उसमें एक अनुभव होता है। जब आप पॉलिसीज का ब्लूप्रिंट बनाते हैं और एक्चुअल ग्राउंड पर जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी प्रोजेक्ट को आप जब बनाते हैं तो उसके बीच का जो अंतर होता है अनुभव होता है, अनुभव से फिर दूसरे उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सरकार हमेशा सजग है उत्तराखंड के विकास के प्रति, उत्तराखंड के संरक्षण के प्रति, हर तरह से उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए। और कोई भी काम जो भी फीडबैक जनता से आएगा और कभी भी जनता जो कहती है सरकार वो करती है। बहुत सारे उदाहरण हैं जब हमारी सरकार ने अपने निर्णय वापस भी लिए, जनहित में निर्णय लिए जाते हैं सोचकर, और अगर वो इम्प्लीमेंट तरीके से नहीं होते या कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको सरकार वापस भी लेती है और ये स्वाभाविक चीज़ है, उसमें कोई बात नहीं है और सरकार को मानना भी पड़ता है। और जनता तभी सरकार का सहयोग भी करती है जब जनता की सुनी जाती है, और यहाँ पर जनता की सुनी जाती है और हमेशा जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी है। जनाधार हमारा बड़ा है और ये सारे मैंडेट हमारे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम अच्छा यहाँ पर करेगी। सारे जो जनहित में होंगे सब बिंदु पर काम किया जाएगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, उन सबसे राय ली जाती है, जनता से राय ली जाती है, उसके पश्चात ही पॉलिसीज को आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, चुका कि कोई पॉलिसी बनती है तो जनहित को ध्यान में रख के बनती है और वापस ली जाती है तो जनता के फीडबैक पे ही ली जाती है। अभी उपचुनाव था बागेश्वर में, बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के 2 नेताओं के पास भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई, अवैध शराब पकड़ी गई चुनाव में, और ये न्यूज है, आप देख लेना आशीष नौटियाल जी। ठीक है, लोग घरों में, कांग्रेस के लोग अवैध रूप से अपनी शराब रखते हैं, अगर हमने उनको अगर लॉजिकली मतलब लीगली रखने का अगर परमिट दिया तो कोई गलत नहीं है इसमें। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।